Hello, bachcho. Let's look at the question. So the question says, read the following passage and answer the questions. Consider the lines. हमारे पास ये दो lines है L1 and L2. Distance of the point 111 from the plane passing through the point this whose normal is perpendicular to the both line L1 and L2. सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन है जो इस पॉइंट -1 -2 और -1 में से पास कर रहा है। हमें क्या निकालना है, वो प्लेन और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, राइट। और एक उस पॉइंट उस प्लेन का जो नॉर्मल है ना, वो परपेंडिकुलर है L1 और L2 के, राइट। सबसे पहले हम क्या कर ले, लेट द प्लेन बी AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ABC है ना, वो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट है ये वाला -1 -2 और -1 -2 और -1, राइट। अब ये इसमें पुट कर दे तो हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बिकम -A -2B -C प्लस D इक्वल टू 0, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑब्वियस अब ये हमारे पास है, राइट। इसके अकॉर्डिंगली अगर इसको हमने x y z, अब यहाँ पर देखें हमारे पास इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना x की टर्म में, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a ऑफ x प्लस 1 प्लस, अब इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस बी टाइम बी बाहर निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे अंदर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 2, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या आ गया हमारे पास c बाहर आ जाएगा एंड वी गेट z प्लस 1, और d और d कैंसिल हो जाएंगे। सो लेट दिस बी इक्वेशन 3, राइट। तो अब हमें क्या था, जो नॉर्मल है प्लेन का, वो वो हमारे पास परपेंडिकुलर है L1 और L2 के, राइट। तो अब हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले अब अगर नॉर्मल इसमें से इस इक्वेशन में से पास कर रहा है तो हमारे पास 4L1, तो L1 क्या आ जाएगा, 3A प्लस बी माइनस प्लस 2C इक्वल टू 0। अब अगर वो नॉर्मल अप्लाई कर रहा है हमारे पास सेकंड लाइन में, तो हमारे इस डायरेक्शन रेशियोज के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन जाएगी, आ जाएगा a प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a अपॉन 3 माइनस 4 इक्वल टू b अपॉन 2 माइनस 9 इक्वल टू c अपॉन 6 माइनस 1। नाउ लेट दिस बी इक्वल टू लैम्डा। अगर ये लैम्डा के इक्वल है तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, बी इज इक्वल्स टू -7 लैम्डा एंड सी इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा। अब क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगी, हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज ए आया था माइनस लैम्डा, तो आ जाएगा माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1, बी आया था -7 लेमडा y प्लस 2, और सी आया था हमारे पास +5 लेमडा, तो +5 लेमडा z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से लेमडा कॉमन निकाल लें, तो लेमडा कॉमन निकालने पे हमारे पास आ जाएगा -x -1 -7y -14 +54 +5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लैम्डा तो इक्वल नहीं हो सकता ना 0 के, तो यही टर्म हमारे पास 0 के इक्वल होगी। अब इसमें से अब माइनस अगर कॉमन निकाले इस इक्वेशन में से, तो यहाँ पर देखिए 54 और z टर्म नहीं लिखी, राइट, z टर्म नहीं लिखी है यहाँ पर, सो यहाँ पर 5z है, 5z, या दिस विल बी दिस विल बी 5z। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस 7y माइनस 5z, ये 54 नहीं है, 5z आना चाहिए यहाँ पर।
5z प्लस 5, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा +10 इक्वल टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन 4 नाउ। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन, राइट। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था हमारे पास ये 1 1 1 पॉइंट है। अब डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस प्लेन, इस प्लेन का हमें क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था इससे, राइट। तो ये एन नॉर्मल ड्रॉ करनी थी हमें, तो ये आ जाएगा x, ये हमारे पास x प्लस 7y माइनस 5z प्लस 10 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला था ax प्लस ay प्लस az वाला। तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये हम सपोज r है, तो सपोज ये प्लेन n है हमारे पास, तो rn की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ax, दैट इज a है हमारे पास 1 और x है हमारे पास x का हमारे पास कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस b है हमारे पास 7 और y है हमारे पास 1, -5 आ जाएगा प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ 1 हमारे x का 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y 7, c का स्क्वायर, c है हमारे पास -5 का स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल्स टू 13 अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा, right? So the distance between point R and this plane is 13 upon 5 under root 3. So this is the required value. इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 13 upon 17 under root 75 units, that is ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने एक लेट कर ली क्वेश्चन को, फिर अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो गिवन पॉइंट था उसके अकॉर्डिंगली हमने ये क्वेश्चन बनवा ली। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया डी को खत्म करने के लिए, तो डी खत्म हुआ और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमें पता था कि L1 और L2 हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ। अब L1 और L2 के जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल था किसके, प्लेन के। सो दैट इज वाई हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ और इसके नॉर्मल के साथ ABC जो था डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल था, तो उनको कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आई, जिसको हमने लैम्डा के इक्वल किया और हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई। सो इसको सॉल्व करने पे हमने इक्वेशन 3 में पुट किया ABC की वैल्यू, और दैट इज हाउ वी गॉट द इक्वेशन फॉर द प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन आया, हमें क्या पूछा था, दिस पॉइंट और इसका हमने क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।